उपस्थित भारतीय रेलवे मार्गों सर्विसन के क्रांतिकारी साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे लोग, गठन और जिन जिन बातों को प्रभारी ने रखा उसको करना की बात है, लेकिन एक कविता के साथ हम या कहानी के साथ आपको प्रस्तुत करते हैं। अरे चलिए कह रहा बेटा है एक हिरण दो बाघ के साथ चल रहा है। तो महात्मा जी को आश्चर्य लगा कि हिरण के साथ दो बाघ चल रहा है, बाघ क्या है? तो हिरण से पूछा महात्मा जी, इसको तो डर लगता है, इस बाघ के साथ क्या कर रहे हो? हिरण ने कहा, एक हिरणी थी, ये दोनों बच्चा को पैदा करने के बाद उत्तर दे, तो यह बच्चा भूखे प्यासे भटक रहा था, तो हमने उसे दूध पिला करके और इतना बड़ा किया। और जंगल का पेड़ यही तो है, इसने घोषणा कर दिया कि हमारे माँ के साथ कोई अगर आंख लगाएगा तो उसका स्थिति बहुत बुरा होगा। बात एक तोता सुन रहा था, तोता सुन रहा था। तोता ने कहा कि हम भी कुछ ऐसा काम करें जो हमको भी जग में काम हो। तोता ने क्या किया, एक सांप जो है उठाए पता हुआ था और कांटा से लहूलुहान हो गया। और तोता गया और सांप को जो कांटा से दर्द हो रहा था जंगल झाड़ी से, उसको बचाने का काम किया। तो जंगल झाड़ी से बचा लिया तो सांप ने उसको दौड़ के खाने का काम किया। ऐसा पड़ा के जब हम महात्मा जी कहे, अरे तुम कहाँ गिरा था? तो उसने कहा कि जब हिरण से आप बात कर रहे थे हिरणी से, तो हम सुने थे, तो हमको भी लगा कि हम भी कुछ बढ़िया काम करें। इसलिए आदमी को समाज से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। हमारे संगठन में बहुत से सांप है, जिसको प्रभारी समझता है इसको कांटा निकालने से हमको नाम होगा नहीं। आज संगठन में आप ऐसे लोग को ने खड़ा करने का काम किया है, तो संगठन को बदनाम करने का काम किया, संगठन को लूटने का काम किया, संगठन को शोषण करने का काम किया, संगठन को विनाश करने का काम किया। तो आज तक वो आदमी बर्दाश्त है, उसका कारण यही है कि राष्ट्रीय प्रभारी बहुत काम कर रहा है और राष्ट्रीय प्रभारी उसको बनाया है, इससे लोग को माफ करने का काम किया है। लेकिन आज जो मीटिंग हमने किया, इसीलिए क्या है, तो ऐसे लोगों को तो अनुशासन संगठन में अनुशासन नहीं हो गया तो संगठन देरी कर रहा हो। संगठन जो नहीं होगा, अरुण पास सब कुछ लेकर बर्दाश्त करता है। संगठन को अगर किसी ने बुरा नजर से देखने का काम किया, अपने उत्तरदायी के साथ या राजधानी के साथ हम यही करेगा तो उसको हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार में कई जगह नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है कि हम लोगों को अनुशासन में रहना है। लोग क्या है, हमको प्रभारी जी बना दिया है, प्रभारी जी बना दिया है, तो प्रभारी जी क्या है? अध्यक्ष जी बना दिया, अध्यक्ष जी क्या है? तू भगवान का भाई हो गया है। अरे भगवान का भाई नहीं है, संगठन तुमको बनाता है और संगठन को लेकर चलता है, तब तुम्हारे पास भी ऊपर क्या होता है। लेकिन बहुत से लोग को देखते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में कहां क्या हो रहा है पता को पता नहीं है। बहुत ऐसे लोगों से रेटे खपा रहा है, कोई फल खपा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दरधा कहेगा तो छोड़ गया हो रहा था, चोरी करवा रहा था, तो छोड़ दिया फॉर्म भर करवा। तो कार्यालय में संज्ञान में भी काम हो रहा है, आप ऐसा काम कराइएगा, गलत करते हैं नहीं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, जो भी काम होगा तो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ काम होना या नहीं। तो वहां कुछ हो रहा है, वहां कुछ हो रहा है। दूसरी बात, आप जान
किसी का सूरज का पूजा नहीं होता, कर्म का पूजा होता है। आज हम भी राष्ट्रीय प्रधान को सैल्यूट करते हैं, इसका कर्म क्या करते हैं? ये कर्म ऐसा किया है कि हम अपने बाप का सपना पूरा करने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। होता है कि जन्म किया है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों इंजीनियरिंग किया है। और इसने कहने तो कहे थे कि इसने रोज गाड़ी को भाई जाता था और इसको सोच था कि बुलाई को मैं गाड़ी खरीद के दूंगा और अपनी कमाई से एक पर्सनल को खरीद दिया था। लेकिन हमने कहा कि बेटा यह काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम है कि रेल निर्माण गोदाम में जो मजदूर काम कर रहा है उसका सपना हमने देखा है। हर बेटा का कर्तव्य होता है बाप का सपना को पूरा करना, और न्याय वाला और बुरा लेके कर दिया। लेकिन यह नहीं समझो कि आप कुछ भी गलत करके और प्रभारी के नाम से या किसी और के नाम से बच जाओगे, कदापि नहीं बचोगे। इसलिए हमने इसका एक व्यवस्था किया है। वह व्यवस्था है लॉ गई व्यवस्था हमने किया है। सदस्यता पंजी पुस्तिका है, इसमें देखो यह है, तो जहां भी रजिस्टर जाएगा कि प्रमाणित क्या हो रजिस्टर जाएगा उसी का मान है। अब बिना प्रमाणित किए हुए रजिस्टर को अगर कहीं भी देखो उस आदमी को पकड़ो और पकड़ के हमारे हाथ जान लो। हमारे समाज में बहुत ऐसे विरोधी ताकत है, वो चाहता है कि संगठन का काम नहीं, वो क्या करे। अभी प्रधान जी बोल रहे थे, ताले वो बोल रहा था कि यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा, सारा कुछ हो रहा, लेकिन हो क्या रहा? फार्म भरता है, रजिस्टर भरता है, लिखता है और उसको बनाए निकाल देता है। अगर पैसा हम जमा करेंगे तो हमको पैसा देना पड़ेगा। वो पूरे जिस तरह से किसान सिंचाई करता है तो सिंचाई करने के लिए उसको बीज रखता है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसे लोग हैं कि बीजे पा रहे हैं तो पता कहाँ हो अब पूरे हिंदुस्तान के मजदूर पूरे तरह प्रभारी जी आज इसे कर दिए, प्रभारी जी उसे कर दिए और हम तो इसलिए सावधान रहना। हर चीज का पुस्तिका बनाए हैं, क्या देखिए असमय जमीन प्रमाणित किया जाता है क्या इसका है उत्सव है। आप लोग यहाँ से जो देना चाहेंगे, दिल्ली का जाने देना चाहेंगे, जिसको ले जाने में दिक्कत हो आप दरखास्त भी करके आप यहाँ कीजिएगा, आपको समझ से मिल जाएगा। दूसरा हम सुझाव दे रहे हैं, सुझाव नहीं यह कर रहे हैं, आप लोग कहाँ कहाँ कार्यालय बनाइएगा। हर प्रदेश में कम से एक कार्यालय मेरा होना चाहिए। वह कार्यालय का नाम और स्थान हमको चाहिए, जिसको मैं प्रमाणित कर दूं और प्रमाणित करने से मैं प्रमाणित क्या हूँ और प्रमाणित करने के बाद सरकार को होगा हूँ कि अगर इस तरह का कोई कागज अगर कहीं मिलता है नहीं मिलता है तो उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, तो सरकार उसको करती है। उसी तरह से अगर आप कार्यालय बनाते हैं और उसका हमको नहीं दीजिएगा, प्रमाणित करके सर्टिफिकेट नहीं देंगे, सरकार को सूचना नहीं देंगे, तो आप उस कार्यालय का भाग्य बनिए। इसलिए बिना कार्यालय बिना कार्यालय किसी को अधिकार नहीं है कोई कारण हमारे आप बात नहीं है या संगठन दौड़ गया तो आप जब संगठन दौड़ता है अपने हक अधिकार को लेता है, आपके पीछे सैकड़ों आदमी तुमको पैर पकड़ के पीछे निकालना पड़ता है। किन्हीं आदमी का कुछ मांगने के बाद आता है, वह आकर के सरकारी मानसिक आर्थिक आकर के अपने विचार को रख सकते हैं। जैसे होना चाहिए और आप बातों को माना जाए। ऐसा थोड़ा हम पूरे हिंदुस्तान का सब जानते हैं, हमसे ज्यादा आप लोग भी जानते हैं, लेकिन कुछ भी काम करने से पहले एक बैठक कीजिए और अपने उच्च अधिकारी मध्य अधिकारी सब अधिकारी के साथ अपने बातों को रखिए और बात को रखने के बाद आप उसका डिस्कशन होगा, वो अभी लागू हो सकता है, लेकिन अपना मन से कोई कुछ नहीं कर सकता है। करोगे तो
भोगो। आज आप बताइए, जिसमें हम लोग संगठन चला रहे थे, हिंदुस्तान में कोई माय गलत पैदा नहीं किया था, यहाँ से था। लेकिन आज क्या कारण है? कई राज्यों में संगठन के नाम पर संगठन से काम करने वाला जेल जा रहा। क्यों जा रहा? इसलिए जा रहा है उसमें अनुशासन नहीं है। वह कहता है कि प्रधानमंत्री क्या है, हम ही सब कुछ, प्रधानमंत्री क्या है, हम ही सब कुछ, बिना दस्तखत किया नहीं होगा। गवर्नमेंट डॉक्टर 3 वर्ष से जीते करा रहा। तो ऐसे लोग न बैठे हुए, आपको चिंता करने की बात नहीं है। लीक करे या नहीं करे उसको छोड़ो। मैं आज से बहाली करने का बहाल करता हूँ, बहाली करने का अर्जुन निकालेंगे। क्या होता है? विज्ञापन निकालेंगे और विज्ञापन निकाल करके हर माल गोदाम हम कहा करें। हम बच्चे पावर है, हमको जरूरत नहीं है करने का। नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो या नहीं करो। जब तुम्हें आ गया है, मैं विज्ञापन दूंगा और विज्ञापन के माध्यम से बुरा बोलने वाले लोगों को बाहर करूंगा और बाहर करके गोदाम में फेंकूंगा। इसलिए रखा है कि उनको आसमान भगत करने जा रहा है। बहुत हमने कहा, बहुत मैंने समझाया, मतलब के सर जी अपना हाथ में बोल सकती, वह सर जी, वह सर जी, सर जी। सर जी कब होगा? जब काम करोगे तब न सर होगा। कोई काम कर दिया, ये काम करा, वो अलग प्रचार कर रहा है, वो अलग प्रचार कर रहा है। अरे बेवकूफ कहेगा, तुमको अगर किसी ने हमको पासवान को पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है? ये भारत के लिए मार्ग के लिए इससे हमको पूछ रहा है। तो क्या इसीलिए किसी को लोग सलाम करता है, कोई नमस्कार करता है, कोई प्रणाम करता है, उसका क्या दिल है? और भारत के लिए मार्ग करता है। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। किसी को कुत्ता नहीं पहचानता था, बहुत ऐसे लोग भी नहीं पहचानता था। आज उसका इतना बड़ा दायरा हो गया है, पूरे हिंदुस्तान में उसको प्रणाम करता है। क्या है? वो आज होगा, राम हमारे पास होगा, जब ममता बनर्जी मंत्री थी, सारा काम हो गया, फलना सीना ढकना प्रोग्राम हुआ, यही राम हमारे तो प्रेम से गए। तो सारी बातें हैं, बहुत लोगों का योगदान है। ओम प्रकाश चौधरी जी का भी योगदान है, हमारे दीवाना जी का भी योगदान है, तमाम लोगों का योगदान है, आप लोगों का भी योगदान है। सभी का योगदान से यह संगठन यहाँ तक आया है। अब फल फूल रहा है, फलने का समय आया, खाने का समय आया है। इसलिए ईमानदारी से काम करो और ईमानदारी से फाइल जमा करो और ये सोच लो, ये नाम हो गया कि अगर 2005 में जो आदमी ठीक रहेगा तो मैं वैकेंसी निकालूंगा, हम एफसीआई निकालेंगे। बहुत कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लड़ाई लड़े बहुत पैसे वाले साथी है, उसका बाल बच्चा है जो आजाद में काम करता है। मामला उस काम को थोड़ा सा का मामला में उसको बाप 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 करोगे कोई उठाई नहीं। बहुत राइट हो गया है ना, क्या रवि उसको क्या करना है, उसको पैसे नहीं होंगे, कौन प्राइस का उसको भी पैसे नहीं होंगे। ये में आता है, मिसर हो जाता है, पुराना आदमी भाग हो जाता है। अरे प्रधान जी समझता है, उसको मारो जल्दी करो, भक्तों का सिर्फ नहीं हो सका। दूसरा बात 1 2 3 है। संतोष मणि इधर देखो, यह है लिस्ट बना के सूची बनाना है। तो इसमें आप उत्तर प्रदेश के हैं, प्राइवेट आदमी, बाहरी भी, द्वितीय भी, जो भी हो, तो पहला आदमी किसने बहाल किया उसको, उसका सिग्नेचर, ये सिग्नेचर और उसका नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। दूसरा, उसने किसको दिया, समझ रहे ना हमारे, उसका दस्तखत, नाम, आधार नंबर और फोन
कि कब तुम्हारे पास आया, 3 बैंक से तो जुड़ आया हूँ, तुम तो बहुत है, तो तुम्हारा लाख में होगा तुम्हारा भी नंबर और तुम्हारा भी नाम नंबर आधार नंबर, और इसको पूरे हिंदुस्तान में इसको पूरा करना होगा और इसको जमा करना होगा। इन जब तक जमा नहीं होगा तो मान लिया जाए, मान लिया जाए या रवि को बहाल किया किसी या गोदाम में दिया, तो हमको इसके बारे में इसको जानकारी देना है तो किसको कहो, अगर उसने गलती किया तो किसको कहो, वो राष्ट्रीय जोनल प्रभारी और डिवीजन बना उसको कर दो, बात करा दो, मेरे तरफ आएगा, मेरे पास आएगा, तब इसके बाद क्या करेंगे। तो हम किसको कहेंगे, तो फर्स्ट वाला कहेंगे, लास्ट वाला कहेंगे, लास्ट नहीं बनेगा सेकंड वाला कहेंगे, अब फर्स्ट वाला ऐसा नहीं है। इसलिए ये काम अनिवार्य है और अपने अपने लोगों को ले जाइए, फाइल ले जाकर के और इसको बिलिंग 5 से 10 दिन में आपको जमा करना है, ठीक है नहीं? ऐसा होना चाहिए। और जब आपके पास जाए, जो लेबर के पास जाए, वह देखे कि यह प्रमाणित किया हुआ है नहीं? देखो इसमें महामंत्री का सिग्नेचर है, महामंत्री का कहीं है तो राष्ट्रीय प्रभारी भी सिग्नेचर कर सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सिग्नेचर कर सकता है, लेकिन इसमें सिग्नेचर है कि नहीं। दूसरा बात, आप लोग के ध्यान में आता होगा कि जने जैसे कुछ पदाधिकारी पर है उसका कारण वो प्रकार तो नहीं जानते हैं। संगठन बनाए हम, जब संगठन बना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी थे, सहायक सचिव भी थे, तो हमारा संगठन को करने के लिए का तो मैंने 4 दिन भी चले जा रहा था। लोग हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी के स्तर के लोग संगठन को छोड़ के एक नया संगठन बना रहे और मेरे मैंने विचार किया कि दुनिया जो करना है कहे, हम परवाह नहीं करेंगे, हमको जो करना है वो करके ही करेंगे। इसलिए हमने अपने भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया कि जो कहेंगे तो सुनेगा, हम कहेंगे वो करेगा, चलो करेगा, इसलिए संगठन यहाँ तक पहुंचा। हमने बनाया इसको बनाया, इसलिए बनाया कि आदमी एक में वो आदमी को परवाह होता है कि लोग हमें क्या कहेगा जो गलत करता है, जिसकी सोच सही है वो सही करना चाहता है, लोगों डर नहीं करे, लोग हमको टोके नहीं, हमको धोखा नहीं दे, इसलिए अपने लोगों को हमने राष्ट्रीय बने और उसी का दिल है। कोई भी संगठन नहीं कर सकता है जब तक टकराव नहीं, संगठन नहीं करता, हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार में दिया आपको मन खड़ा कीजिए, दिल में कुवत रखिए, सब काम होगा, क्यों नहीं होगा। अब जब हम बीमार पड़ गए, मेरा दिल भी खराब हो गया 12 वर्ष पहले, हमने सोचा तब हम क्या करें, क्या कौन आदमी इसको गिरा सकता है। हमने सोचा पूरे हिंदुस्तान में अपने बाप को बाप करना पसंद नहीं करता है लोग, लेकिन एक कुछ आदमी को, एक रेलवे मार्ग को निर्माण करने वाला गरीब परिवार से आया हुआ अरुण पासवान का नाम पिताजी हो गया, तो लोग पिताजी कहते हैं तो हमारे बेटा को, बेटी को अरमान कैसे पूरा होगा। इस अरमान को पूरा करने के लिए मैंने बेटा को कहा कि तुम कहीं नहीं जाओ, तुम राम को प्रभारी बनाते हैं और कमान को तुम करके पूरे हिंदुस्तान को या सारी प्रजा को मैं पासवान का बेटा हूँ और उससे आगे कर्मता कर सकता हूँ, उनसे आगे बढ़कर लोगों काम करा सकता हूँ और इसीलिए करने का काम किया। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आज से अनुशासन को पालन करना होगा।
अनुशासन को पालन करोगे कि नहीं? करना है नहीं? कैसे नहीं? याद कीजिएगा नहीं? आप ही को नोट करना है। क्या मीटिंग तो एक में बनाए? हम साफ आदमी जो भी हम साफ होते हैं। इसलिए अनुशासन में नहीं संगठन को चलाना है। अनुशासन में अगर अनुशासन में नहीं आएंगे, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हे भैया आप अपने घर जाइए, तुम अपने घर। आप मेरा ताकत है, कुदरत है, आप अपने उसमें मान लीजिए, अपना नाम लीजिए, मनोजी जो बना दीजिए। लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो कानून कहेगा, यहाँ तो नियम कहेगा, उसके अनुसार आपको चलना हो। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक समान है, उस नियम के अनुसार हम भी संगठन वही है। इसलिए हम चाहते हैं आज तक भी आप बहुत जगह नहीं किया पता ही नहीं। इसलिए बोलता है कि मोदी जी का हाथ